ये रोड जो है ये मुज़फ़्फ़राबाद वाली साइड से आती है और ये वादी नीलम की तरफ आगे केल अड़ंग केल की तरफ जाएगी। ये घर जो है पहाड़ की ओट में इसलिए बनाते हैं कि सर्दियों में बर्फ़बारी से भी बचा जा सके और सर्दी की शिद्दत में भी कमी रहे। खैबर पख्तूनख्वा के भी और कश्मीर के भी जितने भी बाज़ार हैं इनमें दोपहर के टाइम रश खासा ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल होता है। शाम के टाइम यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। ये देख लें, दरिया के इस तरफ पाकिस्तान का केरन है और दरिया के दूसरी तरफ इंडिया का केरन है। एक दो जगह पे झंडे लगे हुए थे इंडिया के, कश्मीर के। ये देखें, ये पाकिस्तान वाली साइड पे देखें इधर कितनी गंदगी पड़ी है और इंडिया वाली साइड पे उधर देख लें लोग उधर आके कैंपिंग करते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है, उधर किसी किस्म का कोई कचरा नज़र नहीं आता। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। कुंडल शाही वाटरफॉल देख के अपना सफ़र आगे को जारी करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। हमारा इरादा है कि अगला हमारा जो स्टे है वो केरन के मुकाम पे हो। केरन गांव जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में तकसीम हो गया है। आज़ादी से पहले ये गांव एक ही था, लेकिन आज़ादी के बाद आधा गांव इंडिया के हिस्से में चला गया और आधा पाकिस्तान के हिस्से में, यानी आधा मकबूजा कश्मीर में है और आधा आज़ाद जम्मू कश्मीर में। ऐसी फिसलन वाली जगहों पे नॉर्मल औकात में तो कुछ नहीं होता, लेकिन कभी बारिश हुई हो तो फिर यहाँ से मोटरसाइकिल उतारने में बड़ी दुश्वारी पेश आती है। वो मिट्टी कच्ची है, अगर रोड पुख्ता होता तो आसानी रहती। कच्ची सड़क होने की वजह से वो फिसलन हो जाती है और मोटरसाइकिल स्लिप कर जाता है। अभी 12 बज गए हैं और स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का टाइम हो चुका है। ये रोड जो है ये मुज़फ़्फ़राबाद वाली साइड से आती है और ये वादी नीलम की तरफ आगे केल अड़ंग केल की तरफ जाएगी।
यहाँ तकरीबन हर शहर में एस्कॉम का ऑफिस यानी फ्रेंचाइज मौजूद है। आप वहाँ से भी सिम ले सकते हैं। मुकामी जो बंदे हैं दुकान वाले वो सिम थोड़ी महंगी देते हैं और एस्कॉम वाले थोड़ी सस्ती। इतनी भी सस्ती नहीं है, अगर आपको कहीं मुकामी से मिलती है तो ले लें, क्योंकि मुकामी एक से पूछा था वो 350 की दे रहा था खाली सिम बगैर बैलेंस के, और जो आर्मी वाले बंदे ने दी वो 250 की। ये नीचे लोगों ने घर बनाए हुए हैं और गाड़ियाँ ऊपर छत पे खड़ी करते हैं। ये घर जो है पहाड़ की ओट में इसलिए बनाते हैं कि सर्दियों में बर्फ़बारी से भी बचा जा सके और सर्दी की शिद्दत में भी कमी रहे। ये जितने भी दरख्त हैं साथ में जिनके पत्ते जर्द पड़ चुके हैं, ये अखरोट के पौधे हैं। इन्हीं पौधों से ये अखरोट उतार कर इन्हें छील कर इसकी जो गरी है वो बड़े शहरों में बेचते हैं। पहले ये लोग इतने सयाने नहीं होते थे तो ये कच्चे अखरोट ऐसे ही बेच देते थे, वो सस्ते बिकते थे। तो अब ये गरी निकाल के बेचते हैं, तो इससे अच्छा बड़ा जो है मुनाफा बढ़ गया है। ये हमारे आसपास जो आबादी शुरू हो चुकी है ये अठमुकाम शहर की है। अठमुकाम शहर वादी नीलम की 2 तहसीलों में से एक तहसील है और वादी नीलम का जो ज़िलाई हेड क्वार्टर है वो भी यही शहर अठमुकाम है। इसकी दूसरी तहसील शारदा है। शारदा जिसमें मेन जितने भी टूरिस्टिक एरियाज़ हैं वो शारदा में ही वाक़या हैं। ये अठमुकाम का बाज़ार है। पीछे एक रास्ता निकलता था बाईपास, वो गलती कर ली हमने कि वो नहीं लिया, लेकिन मेरे ख़्याल में आज बाज़ार में रश जो है वो काफ़ी कम है। खैबर पख्तूनख्वा के भी और कश्मीर के भी जितने भी बाज़ार हैं इनमें दोपहर के टाइम रश खासा ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल होता है। शाम के टाइम यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। मुकामी लोग भी जो शॉपिंग है वो ज़्यादातर शाम के टाइम करते हैं आकर। ये यहाँ का बस स्टैंड है अठमुकाम का। अठमुकाम शहर निकलने के बाद फिर आगे आता है। शहर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बाज़ार नॉर्मल है, छोटा सा है। आबादी जो है ये बहुत दूर तक फैली हुई है शहर की। हालांकि ज़िले हेडक्वार्टर होने के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन बहुत छोटा है।
जैसे ही हम केरन गांव के करीब पहुंचने वाले हैं, जगह जगह पे सड़क के साथ बहुत हाई बीम लगाई गई हैं, क्योंकि ये दूसरी तरफ एलओसी बहुत करीब है। ये देख लें, ये वाली चेक कर लें। ये सिर्फ बीमें इसलिए लगाई गई हैं कि दूसरी तरफ से गैर कानूनी तरीके से बंदे या फौजी रात के टाइम ना आ सकें, तो ये लाइटें इसलिए जलाई जाती हैं। ये हर चंद 100 मीटर के फासले पर लाइट आती है। कभी कभी कहीं जगह पे तो ये तकरीबन 100 200 फुट के फासले पर भी है, और कई जगह पे 500 600 फुट के फासले पर है। ये किरण का बाज़ार है। ये जितनी भी आबादी है, ये पाकिस्तानी साइड वाला किरण है। केरन से आगे का फासला लिखा हुआ है किलोमीटरों में भी, और टाइम के हवाले से भी। लवात 6 किलोमीटर, दवारियाँ यहाँ से 12 किलोमीटर है, और शारदा 47 किलोमीटर। 2 घंटे लगेंगे शारदा तक जाते जाते, और केल तक तकरीबन 2.5 घंटे। ये देख लें, दरिया के इस तरफ पाकिस्तान का केरन है, और दरिया के दूसरी तरफ इंडिया का केरन है। 1-2 जगह पे झंडे लगे हुए थे, इंडिया के, कश्मीर के, और इंडिया का झंडा भी था साथ में। वो जितनी भी आबादी है दूसरी तरफ, वो इंडियन हैं तो हमारे ही भाई, कश्मीरी भाई हैं मकबूजा कश्मीर के, लेकिन इस वक्त वो इंडिया के कब्ज़े में हैं। केरन का गांव आगे आता है, आपको गांव चेक करवाते हैं। यहाँ पे होटल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आर्मी वाले मना कर रहे थे कि आप इस शहर में ना रुकें। अभी तो हालात ठीक हैं, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो इंडिया वाली साइड से उनकी आर्मी गोले फेंकती है। वो बता रहे थे कि अभी भी पहाड़ों पे ऊपर कई जगह पे ऐसे गोले पड़े हैं जो फटे नहीं थे, तो इसलिए हम मना करते हैं कि इस जगह पे आप ना रुकें। हो सकता है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो कह रहे हो, लेकिन किसी हद तक उनकी बात भी सही है। वो सामने जो भाई हैं, वो देखे, वो इंडियन है।
उनके पास कैमरा है, कैमरे से वो फ़ोटो ले रहे थे, वो जितने भी बैठे हैं। ये केरन सेक्टर है, दूसरी तरफ इंडिया आपको दिखाया। ये हम पाकिस्तानी हदूद में खड़े हैं, उधर से इंडियन भाई हमें सलाम कर रहे हैं, हम उनके सलाम का जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें अच्छी तरह से तो नहीं देख सकते, वो हमें अच्छी तरह से देख सकते हैं क्योंकि उनके पास दूरबीन है। तो हम अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ ड्रोन कैमरा भी नहीं उड़ा सकते क्योंकि पाबंदी आयद है, इधर नहीं उड़ा सकते। आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे, आपको अगला जो अपना सफ़र है वो दिखाएंगे, और वादी नीलम की जो हसीन बाकियात बाकी हैं वो आपको दिखाएंगे। एक चीज़ मुझे देख के हैरानगी हुई, ये 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, कैमरा दिखाना। ये देखें, ये पाकिस्तान वाली साइड पे देखें इधर कितनी गंदगी पड़ी है, और इंडिया वाली साइड पे उधर देख लें, लोग उधर आके कैंपिंग करते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है, उधर किसी किस्म का कोई कचरा नज़र नहीं आता। ये हमारी खूबी है कि जिस जगह पे कचरा पड़ा हो, ये हमारी निशानी होती है कि ये पाकिस्तानी कौम इधर आई है। और हमारे इधर होटल हैं बेहंगम से, दूसरी तरफ कोई चीज़ नहीं है, उनका पूरा कंट्रोल है इंडियन आर्मी का। वो आते हैं, सिर्फ उनके टूर आते हैं, लेकिन इस किनारे पे उनके कोई होटल नहीं है। जब भी उनकी तरफ से शेलिंग होती है, जितने भी लोग मारे जाते हैं वो हमारे कश्मीर के होते हैं, उनके लोगों के जो घर हैं वो भी पीछे हैं, और उनकी चौकियाँ भी पीछे हैं। वो ऊंचाई पे चौकियाँ हैं उनकी, वो ऊपर से बमबारी करते हैं।